गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 11 से हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था। 13 ये थी हमारी बी, 13 बी पाइथागोरस थ्योरम में क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था हमने प्रीवियस लेक्चर में। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट। 11th में देखो आपको प्रूफ करना है। यहाँ पर बोल रहा है कि फिगर इन द फिगर ए बी इक्वल्स टू बी सी एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ए डी परपेंडिकुलर है आपका सी डी पर, तो आपको प्रूफ करना है ये, ठीक है। तो आपको टू प्रूफ करके क्या दिखाना है, टू प्रूफ करना है हमें ए सी स्क्वायर किसके इक्वल, टू बी सी इंटू डी सी स्क्वायर के। तो आपको इस टाइप से फिगर गिवन किया है। अगर आपको एक फिगर गिवन किया है और इसमें से बोला है इसने कि ये साइड हमारी इस साइड के इक्वल है, ये जो हमारा ए बी है ये हमारा इक्वल है बी सी के। तो आप करेंगे इसमें, तो इसमें देखो करते हैं हम प्रूफ इसको। तो सबसे पहले आपको चाहिए ए सी, तो हम सबसे पहले ए सी को ही ले लेते हैं। ए सी कहाँ मिलेगा हमें, ए सी मिलेगा इस ग्रेटर वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी में। तो ए डी सी में अगर हम देखें तो इसमें हमारा है ए सी स्क्वायर ये वाला, ये किसके इक्वल है, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर के, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर के। अब ए सी हमें ए सी चाहिए, लेकिन यहाँ चाहिए हमें ओनली टू बी सी एंड डी सी, बी सी एंड डी सी। डी सी तो है हमारे पास, लेकिन ये ए डी हमें चाहिए नहीं। ए डी की जगह हमें क्या चाहिए, बी सी चाहिए हमें, ठीक है, और सी डी में चाहिए। तो अगर हम इसी को, अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर, अब अगर हम इसी को ब्रेक कर लेते हैं यहाँ पर किसको, कि हम इस ए डी को क्या लिख सकते हैं, देखो आप ए डी को क्या लिख सकते हो। ए डी को अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखें, ए डी को अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखें ए डी बी में, तो इन ट्रायंगल ए डी बी में हम इसको बोल सकते हैं क्या, इन ट्रायंगल ए डी बी में हम बोल सकते हैं क्या, कि यहाँ पर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए बी हाइपोटेनस है, ये ए डी स्क्वायर, तो ये होगा हमारा ए डी स्क्वायर, ये होगा हमारा ए डी स्क्वायर और प्लस बी डी स्क्वायर। और अब आप इस ए डी को क्या लिख सकते हो, बी डी को उधर लेके आ सकते हो, इसे लिख सकते हो आप ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, इस ए डी को हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ये बी डी स्क्वायर प्लस यहाँ पर सी डी को क्या लिख सकते हैं हम, देखो अगर हम इसको देखो सी डी को, तो सी डी को भी हम ब्रेक करके लिख सकते हैं यहाँ पर बी डी प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास ए सी, तो इधर वाली साइड तो हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट है, हमें राइट हैंड साइड कंप्लीट करनी है। अब इसको अगर हम देखें तो ये बी डी स्क्वायर है, होल स्क्वायर नहीं है। ओके, ये बी डी स्क्वायर है, होल स्क्वायर नहीं, यहाँ पर होल स्क्वायर है ये। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, और यहाँ पर हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू बी डी इंटू कितना हो जाएगा, ये टू बी डी इंटू बी सी, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये अलग पार्ट है। अब अगर हम इसको देखो इसमें बी डी से बी डी कैंसिल हो रहा है हमारा, यहाँ पर क्या रह जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर इजिकल्स टू ए बी, और हम इस ए बी को क्या लिख सकते हैं, इस ए बी को आप लिख सकते हो, इस ए बी को आप क्या लिख सकते हो, बी सी, क्योंकि हमें बी सी के टर्म में आंसर चाहिए, ए बी हमें चाहिए ही नहीं, तो इस ए बी को भी हम चेंज कर लेंगे बी सी में। अब हमारे पास ये बी सी बच गया है, अभी हमारे पास बी सी बच गया है एंड टू बी डी एंड बी सी मिल गया है हमें। तो अगर हम इसको भी चेंज कर लेते हैं, अगर हम इस ए बी को भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर ए बी को किस में चेंज कर लेते हैं, बी सी में, तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और ये प्लस टू बी डी इंटू बी सी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर बी सी, टू बी सी हो जाएगा, टू बी सी स्क्वायर प्लस टू बी डी इंटू बी सी। कॉमन ले लेंगे यहाँ से हम, ए सी स्क्वायर इजिकल्स टू टू बी सी कॉमन ले लेंगे यहाँ पर हम, और मिलेगा हमें बी सी प्लस बी डी, इसके पास बी सी रह जाएगा, टू बी सी कॉमन लेंगे तो, और इसके पास टू बी सी कॉमन लेंगे तो बी डी। अब इसको ध्यान से देखो आप, ए सी स्क्वायर, टू बी सी हमें चाहिए यहाँ पर, और यहाँ चाहिए हमें डी सी, तो क्या बी सी प्लस बी डी, क्या बी सी प्लस बी डी मिलकर डी सी बना रहे हैं, यस बना रहे हैं डी सी, तो इसको हम डी सी लिख लेंगे, सिंपल हो गया प्रूफ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको ए बी सी गिवन किया है,
और इसमें क्या बोला है आपको, ए बी इक्वल्स टू किसके इक्वल है, ए सी। अगर हम इनको ए बी और ए सी साइड ले लेते हैं तो ये ए बी और ए सी साइड इक्वल है। एंड डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी प्रोड्यूस्ड। अगर हम बी सी को प्रोड्यूस करें तो डी यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं इस टाइप से। ये कह रहा है कि प्रूफ दैट, तो आपको टू प्रूफ में क्या करना है, हमें प्रूफ करना है यहाँ पर क्या कि ए डी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी इंटू सी डी के। प्रूफ में करेंगे अगर हम, सिंपल है बिल्कुल। तो सबसे पहले हम इसकी अगर एल एच एस साइड बनाते हैं, यहाँ पर एल एच एस साइड है हमारी ए डी। यहाँ पर कोई पाइथागोरस थ्योरम आपकी यूज़ नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपको 90 डिग्री नहीं दिख रहा है। तो हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पर मान लेते हैं ए ई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। और आपको पता है सेलिस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या होगा हमारा, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अब हमारा, क्यों इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे, दोनों की हाइपोटेनस साइड इक्वल है, एक कॉमन साइड इक्वल है और दोनों के 90 एंगल है। तो बाय सीपीसीटी आप कह सकते हो कि दोनों साइड इक्वल होंगी यहाँ पर। अब आप क्या कर सकते हो इसमें, अब आप ले सकते हो ए डी किस राइट एंगल ट्रायंगल में हो गया, आप ए ई डी में। तो हम देखते हैं इन ट्रायंगल ए ई डी में, इन ट्रायंगल ए ई डी में, ए ई डी में अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या मिलेगा हमें, ए डी का स्क्वायर किसके इक्वल, ए डी का स्क्वायर किसके इक्वल मिलेगा, ए ई के स्क्वायर प्लस ए ई के स्क्वायर प्लस ई डी के स्क्वायर प्लस ई डी के स्क्वायर के। प्रूफ में अगर हम देखें तो सिर्फ ए डी है हमारे पास, ये ए ई नहीं है, हमें ए सी चाहिए। तो ए सी कब मिलेगा, अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को लें ए ई सी को। तो अगर हम ए ई सी में देखें, यहाँ पर इन ट्रायंगल ए ई सी में देखें, इन ट्रायंगल ए ई सी में देखें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमें ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल, ए ई के स्क्वायर प्लस ई सी के स्क्वायर के। अब यहाँ पर आप ई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ई को क्या लिख सकते हो आप, ए सी स्क्वायर माइनस ई सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर। तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट कर दोगे ए ई की इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा हमारा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि हमारा क्या हो जाएगा, ये ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर माइनस ई सी स्क्वायर और प्लस ई डी को क्या लिख सकते हो आप, ई डी को आप ब्रेक कर सकते हो किस में, ई डी को आप ब्रेक कर सकते हो ई सी और सी डी में। तो इसको लिख लेंगे हम ई सी प्लस सी डी होल स्क्वायर, क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा हुआ है। तो अब ये हो जाएगा हमारा ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस ई सी स्क्वायर प्लस इसको होल स्क्वायर सोल्व करेंगे तो ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 2ec इंटू सी डी हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है तो देखो ec कैंसिल हो रहा है और हमें प्रूफ में भी क्या चाहिए, ac चाहिए, ac आ गया हमारा। अब हमें bd और cd चाहिए, ये bd और cd चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से देखो कॉमन ले सकते हो आप, ad स्क्वायर ये हो गया हमारा ac स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो, इसमें भी cd आ रहा है, इस वाले टर्म में भी cd आ रहा है, तो दोनों से प्लस का cd कॉमन ले सकते हो आप। cd कॉमन लोगे तो यहाँ पर cd मिलेगा हमें प्लस यहाँ पर मिलेगा ट्वाइस ऑफ ec। अगर हमने cd कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ ec। और ट्वाइस ऑफ ec को आप क्या बोल सकते हो, ट्वाइस ऑफ ec को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर देखो cd भी बन गया हमारा, हमें बनाना है bd। और ट्वाइस ऑफ ec को क्या बोल सकते हैं, अगर हम ec का ट्वाइस कर देंगे तो bc मिल जाएगा हमें, तो ये bc बोल देंगे इसको हम, क्योंकि ये दोनों हाफ है हमारे be और ec। तो यहाँ पर ये कितना हो गया हमारा, ad स्क्वायर इक्वल्स टू ac स्क्वायर प्लस cd और इंटू में cd प्लस bc क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा bd। तो इसको bd बोल देंगे, सिंपल हो गया है प्रूफ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन क्या है कि ए पर ये 90 है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पर सी ए एंड ए बी इक्वल है, ए बी और सी ए इक्वल है और डी एक पॉइंट है हमारा, डी इज अ पॉइंट ऑन ए बी प्रोड्यूस्ड। प्रूव दैट डी सी स्क्वायर, तो सबसे पहले आपको डी सी स्क्वायर चाहिए, फिर बी डी स्क्वायर चाहिए, बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू 2ab माइनस
2ab माइनस AD। तो करेंगे सिंपल प्रूफ हम। देखो सबसे पहले DC को देखेंगे, DC कहाँ पर मिलेगा हमें, DC मिलेगा इन ट्राइंगल CAD में। तो इन ट्राइंगल अगर हम CAD देखें तो हमें मिलेगा DC का स्क्वायर, DC का स्क्वायर किसके इक्वल, DC का स्क्वायर AC के स्क्वायर, AC के स्क्वायर प्लस AD के स्क्वायर के। तो बस आपको क्या चाहिए, देखो BD चाहिए, BD इसमें है कहीं नहीं है। फिर आपको AB चाहिए, AB है इसमें नहीं है, AC दे रखा है, तो AC को तो हम AB लिख सकते हैं सिंपल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि DC स्क्वायर, AC को लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस AD को क्या लिखेंगे, AD को AB प्लस BD। तो AD को क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BD होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा DC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पर लगाएंगे A प्लस B का होल स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BD। अब ये AB कितना हो जाएगा, 2AB हो जाएगा हमारा। और ये BD हमें इधर आकर माइनस में चाहिए, तो हम इस BD को भी यहाँ पर माइनस में ला सकते हैं। तो ये BD इधर आकर माइनस में हो जाएगा, इधर ये AB 2AB स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 2AB इंटू BD हो जाएगा। अब इन दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, देखो ये तो DC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर LHS साइड कंप्लीट हो गई हमारी। इसको अब RHS बनाएंगे, 2AB अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा AB प्लस BD और AB और BD का सम AD तो है हमारा, हो गया बस प्रूफ। तो DC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर को हम बोल सकते हैं यहाँ पर 2AB इंटू AD। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, बिल्कुल भी डरना नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। तो इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल्स टू AC, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड BD इज परपेंडिकुलर टू AC। तो अगर हम इसको देखें क्वेश्चन को, तो क्या कह रहा है इसमें कि आपकी दो साइड इक्वल है AB और AC। तो इसको भी अगर हम यहाँ पर AB एंड AC ले लेते हैं, ये वाली दोनों साइड इक्वल ले लेते हैं। और कह रहा है कि BD एक परपेंडिकुलर है किस साइड, AC पर। यहाँ पर इस बार यहाँ पर परपेंडिकुलर है और यहाँ परपेंडिकुलर है, तो आप इन दोनों साइड को इक्वल नहीं बोल सकते हो, ठीक है। ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करेगा। यहाँ पर ये गिवन है हमें। अब ये कह रहा है कि इस परपेंडिकुलर ने AC प्रूव दैट BD स्क्वायर, ये जो BD स्क्वायर है उसका अगर हम उसमें से क्या माइनस करते हैं CD स्क्वायर, तो वो इसके इक्वल आएगा। तो इसको देखो हम कैसे प्रूव करेंगे। तो टू प्रूफ में हमें क्या करना है, टू प्रूफ में करना है हमें BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इक्वल्स टू 2CD इंटू AD करेंगे। इसमें हम प्रूफ करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, प्रूफ करते हैं तो कैसे लेंगे हम, देखो BD देखेंगे सबसे पहले। BD देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में भी आ रही है, BD इस राइट एंगल ट्रायंगल में भी आ रही है और इसमें भी। लेकिन अगर हम ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो हमारे पास ये BC साइड भी आ जाएगी और इस BC साइड का कोई काम नहीं है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल लेंगे ADB। तो इन ट्रायंगल लेंगे हम BDA या ADB। इन ट्रायंगल BDA लेंगे तो हम क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें चाहिए देखो BD कैसे मिलेगा, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में होगा हमारा AB स्क्वायर हाइपोटेनस है, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, BD स्क्वायर और AD स्क्वायर। BD चाहिए तो इस AD को उधर लेके आ जाएंगे हम, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर। ये BD स्क्वायर बन गया, तो हम यहाँ पर इस BD स्क्वायर को इधर लेके आ सकते हैं और इस पूरे पार्ट को इधर। तो ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सेम रहेंगे। क्यों रहेंगे सेम, क्योंकि अगर आप लेट कर लेते हो, इसको हम इधर लेके आए और इस पर आ गया माइनस साइन, और आप इस वाले पूरे पार्ट को भी तो इधर लेके आओगे तो इस पर माइनस साइन आ जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल, तो बचेगा तो ये ही हमारा। तो इसलिए साइन चेंज नहीं होंगे। तो ये हो गया हमारा AD स्क्वायर। लेकिन अब इसे ध्यान से देखें तो हमें चाहिए CD। क्या इसमें CD मिल रहा है हमें, इसमें CD मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो हम इसे ब्रेक कर सकते हैं AD और CD में, और इस AB चाहिए कहीं, इसमें नहीं चाहिए अभी AB। तो AB को भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें AB को भी हम AC लिख सकते हैं। AB को हम क्या लिख सकते हैं, AC। AD को ब्रेक नहीं कर सकते, AD तो सिंपल ही है। तो AB को हम AC लिख सकते हैं, क्योंकि AB और AC साइड इक्वल है। तो सबसे पहले हम इसी को ही लिख लेते हैं, इस AB को हमने लिखा AC, तो ये हो गया AC स्क्वायर माइनस AD कितना होगा हमारा, AD रहेगा
लेकिन ये ए सी चेंज हो सकता है, ये ए सी चेंज हो सकता है किसमें, ए डी प्लस सी डी में। तो इसे ए डी प्लस डी सी कह सकते हो या सी डी कह सकते हो, माइनस ए डी स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर कह दो या डी सी स्क्वायर बोल दो इसको, फिर प्लस 2ab में क्या करेंगे, ए डी इंटू सी डी या डी सी कर सकते हैं हम, माइनस ए डी स्क्वायर। ए डी से ए डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए डी से हमें चाहिए भी नहीं। अब ये सी डी धराकर माइनस में हो जाएगा, बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर बच गया हमारा 2ad एंड सी डी। बिल्कुल, तो ये तो चाहिए हमें 2ad एंड सी डी, तो यही तो आ गया हमारा सिंपल, तो यही हमें चाहिए, हो गया प्रूफ। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। अब हम क्वेश्चन ये है हमारे पास, इसमें देखो ये इस टाइप से फिगर गिवन किया है इसने, और इसने बोला है कि ये जो ए डी है, ये जो ए डी है, ये इस बी सी को किस रेशो में, 1:3 में डिवाइड करता है। इसको 1:3 में तो हम मान लेते हैं ये वाला पार्ट x और ये वाला पार्ट 3x। आप ऐसे लेट कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है। जिस रेशो में आपको दिया होता है, जैसे बी डी और सी डी का रेशो आपको किस रेशो में दिया है, 1:3 में, तो आप इसको x लेट कर सकते हो और इसको 3x, या फिर आप कह सकते हो कि इसको 1x और इसको 3x। अब यहाँ पर आपको प्रूफ करना है, यहाँ पर हम अगर प्रूफ को देखें तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है क्या, कि ए सी का स्क्वायर का ट्वाइस, ए सी स्क्वायर का ट्वाइस किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के, बी सी स्क्वायर के। प्रूफ करेंगे अगर हम तो क्या होगा, यहाँ पर प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले ए सी बना लेते हैं। ए सी कहाँ मिलेगा हमें, इस राइट एंगल ट्रायंगल में मिल रहा है ए सी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में मिल रहा है ए डी सी में। तो अगर हम देखें यहाँ पर इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी में, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी में देखें हम तो मिलेगा हमें ए सी स्क्वायर किसके, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें और क्या चाहिए, यहाँ पर हमें ए बी चाहिए, और ए बी कैसे मिलेगा, जब हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को लेंगे। तो अब हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं और लेते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी में। तो ए डी बी में क्या हो जाएगा हमारा, ए डी बी में क्या हो जाएगा, ए डी बी में हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर, ए बी हाइपोटेनस तो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के इक्वल होगा ये। और यहाँ से हम ए डी को क्या लिख सकते हैं, देखो ए डी को हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो यहाँ से हमने ए डी की वैल्यू को पुट करेंगे अब हम फर्स्ट इक्वेशन में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम देखें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा हमारा, कि ये जो ए सी स्क्वायर है ये एज इट इज़ रहेगा, लेकिन ए डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी माइनस बी डी, इस ए डी की जगह हम लिख सकते हैं ए बी माइनस बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब देखें अगर हम अपने प्रूफ को, तो हमारे पास ए बी आ रहा है, ए सी आ रहा है, लेकिन इधर हमें ना तो बी डी चाहिए ना ही हमें सी डी चाहिए, हमें इधर चाहिए बी सी। और बी सी कब मिलेगा, जब हम बी डी और सी डी को प्लस करेंगे। क्या हम यहाँ पर प्लस कर सकते हैं, नहीं कर सकते यहाँ पर हम प्लस। तो अब क्या करें हम यहाँ पर, देखो अब यहाँ पर हम वैल्यू रख सकते हैं। देखो वैसे तो इसने यहाँ पर इस तरीके से बताया है, आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप इस मेथड से भी कर सकते हो। यहाँ पर आप क्या कर लो, देखो ए बी स्क्वायर, बी डी को क्या लेट किया हमने एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सी डी को लेट किया 3x, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर हो गया, 3x का स्क्वायर हो गया। तो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, ए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस 3 3 से 9x स्क्वायर। तो ये ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, ए बी स्क्वायर, और ये माइनस प्लस 8x स्क्वायर। अब इसे हम ध्यान से देखें तो हमारा ए सी इधर बन रहा है, ए सी बन रहा है, लेकिन उसका ट्वाइस चाहिए, ए बी बन रहा है, उसका ट्वाइस चाहिए, लेकिन यहाँ पर 8x स्क्वायर है। लेकिन अगर यहाँ पर क्या होता हमारा, ये 4x में कन्वर्ट हो जाए, x और 3x 4x में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि x है ये पार्ट 3x है। अगर हम 4x का स्क्वायर हो यहाँ पर, अगर यहाँ पर 4x का होल स्क्वायर हो, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, सी डी बी सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन हम इसे कैसे करें, अगर आप मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय 2 कर देते हो, बोथ साइड आप 2 की मल्टीप्लाई कर देते हो, तो सभी साइड में 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये हो जाएगा 16x स्क्वायर। और इस 16x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 4x का होल स्क्वायर। सिंपल, इसको लिख सकते हैं हम 4x का होल स्क्वायर।
इसे 4x का होल स्क्वायर कह सकते हैं। और 4x का मीनिंग क्या है, 4x का मीनिंग तो BC है ना हमारा, तो 4x के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, BC, तो BC का स्क्वायर हो गया। यही तो हमें प्रूव करना था। तो देखो बिल्कुल सिंपल हो गया है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 15। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो सिंपल है, हमने सबसे पहले AC को लिया, हमने AC का स्क्वायर लिया यहाँ पर। AC का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया हमारा, AD स्क्वायर और CD के स्क्वायर के इक्वल हो गया। फिर हमने देखा कि यहाँ पर AD नहीं है, कहीं भी AB आना चाहिए, AB और BC आना चाहिए। तो AB कब मिलेगा, AB जब मिलेगा जब हम ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। तो हमने इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में AB स्क्वायर किसके इक्वल रखा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AD की वैल्यू यहाँ से फाइंड की और इस AD स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर ली, AD स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर ली, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो प्लस यहाँ पर कितना आ गया हमारा, CD स्क्वायर। AD की जगह पर हमने क्या रखा, AD स्क्वायर की जगह पर हमने रखा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर BD और CD की वैल्यू रखी, तो BD की वैल्यू x थी, x रखी, यहाँ पर CD की वैल्यू 3x थी, 3x रखी, इसका स्क्वायर किया, 8x हो गया। लेकिन हमें यहाँ चाहिए था क्या, 4x का होल स्क्वायर, तभी तो हम इसे BC का स्क्वायर लिखते हैं। तो 4x का स्क्वायर कब होगा, जब यहाँ 16 होगा। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, और 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारी जो यहाँ पर ये इनकम्प्लीट रह गई थी हमारी वैल्यू, ये भी हमारी कंप्लीट हो गई थी। तो ये हो गया हमारा सिंपल प्रूफ। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।